This is fine. I'm okay with this. Okay, Hare Krishna, let's get started. Thank you everyone for joining. तो थोड़ा prayers बोलते हैं and then let's get started. So this is Mangla Charan prayers to invoke auspiciousness. And I please request everyone कि ऊपर बैठ जाइए ताकि हम थोड़ा आराम से बैठ के सुन सकें. You don't get tired, crisscross knees and hips and spine will hurt. At least mine does. So please, I always request that. प्रभु जी प्लीज आप तो प्रभु जी बैठिए अच्छे से प्लीज. So let's start. Please, whoever knows the prayers, please say with me. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamlam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Satam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. Everyone, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. So, ये भागवतम इंस्टॉलेशन है. माता जी कर रहे अपने घर पे श्रीमद् भागवतम को बुला रहे हैं. लेकिन मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि आई थिंक आज गोवर्धन पूजा के बारे में बात करते हैं. भागवतम के बारे में हमने कई बार बात की है, तो बस जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये भगवान कृष्णा का ग्रंथ अवतार है. मतलब कृष्णा का ही बुक फॉर्म है. बुक के फॉर्म में जब कृष्णा आए थे द्वापर युग के अंत में, द्वापर युग के एंड में, तो वो थे श्रीमद् भागवतम. और जब कृष्णा चले गए थे अपने धाम अपनी लीला समाप्त करके, तब श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ था. सो श्रीमद् भागवतम हमको दी गई थी कलयुग शुरू होने से जस्ट पहले, ताकि कलयुग के जो जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, वो श्रीमद् भागवतम के थ्रू कृष्णा से एसोसिएट कर सकते हैं. कृष्णा के पास टाइम सुन के, उनकी लीलाएं और उनके भक्तों की लीलाएं, उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान सुन के अपना जीवन सफल कर सकते हैं. तो इसीलिए हमें श्रीमद् भागवतम दी गई. तो ये भगवान का ग्रंथ अवतार है. दिस इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा. भगवान के चरण से लेके नीचे से फर्स्ट कैंटो जो है, इसमें 12 किताबें आती हैं, 12 कैंटो आते हैं. तो सबसे नीचे चरण होता है, वो फर्स्ट कैंटो है. वहां से हम नीचे से ऊपर दर्शन लेते हैं भगवान के. फिर लेग्स आती हैं, फिर भगवान के ये काव्स आते हैं, फिर उनका एब्डोमेन आता है ना, फिर उनका वक्ष स्थल आता है, नेक आती है, फिर उनका ललाट आता है, उनका चेहरा, विच इज 10th कैंटो. और फिर ऐसे ऊपर फोरहेड और सर. तो इस तरीके से 12 कैंटो हैं भागवतम के. और प्रभुपाद बोलते थे कि हर जो जेंटल मैन है और जेंटल लेडी है उसको अपने घर में भागवतम रखनी चाहिए. भगवत गीता और भागवतम ये 2 ग्रंथ हैं हमारे जो रखना चाहिए. क्यों? क्योंकि भागवतम जो है इसको अमल पुराण बोलते हैं. अमल पुराण मतलब कि इसमें कोई मल नहीं है, ये एकदम विमल है, अमल है, ये एकदम प्योर है. क्यों प्योर है? क्योंकि ये हमें दुनिया की कोई चीजें जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस सबसे परे है. ये हमको भगवान का
के प्रेम के बारे में बताता है, भगवान के भक्तों के साथ प्रेममयी आदान प्रदान के बारे में बताता है। तो इसीलिए ये अमल है, ये प्रेम के बारे में बात करता है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा था, याद नहीं रहा, बुक ऑफ डिवाइन लव। आई डोंट नो कि हाउ टू, ओके देयर इट इज। सो बुक ऑफ डिवाइन लव, क्योंकि ये भगवान के भगवत प्रेम के बारे में ये बताता है। इसके हर पेज में, हर पन्ने में, हर श्लोक में, हर श्लोक के एक एक शब्द से प्रेम निकलता है। तो कहते हैं कि इफ यू इमर्स योरसेल्फ इन दिस एवरी डे, अगर आप नित्यम भागवत सेवा करो, आप हर रोज भागवतम की सेवा करो, उसको सुन के, उसको पढ़ के, है ना, नहीं ऐसा नहीं कि उसके आगे अगरबत्ती घुमानी है, उसको पढ़ना है, उसको पढ़ के उसका सेवन ऐसे किया जाता है। तो उससे आपको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। सो दैट्स हाउ यू कैन अचीव परफेक्शन ऑफ लाइफ, यू कैन परफेक्ट योर लाइफ। तो ये श्रीमद् भागवतम है। तो जिसके भी घर में नहीं है, प्लीज इनवाइट कीजिए भागवतम। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी भी ले सकते हैं, कोई कमी नहीं है। हर लैंग्वेज, जो भी भाषा में आपको चाहिए वो प्लीज रखिए, क्योंकि ये भगवान ही है। मिनिमम वन पर मोर भी चल। तो जैसे हम रखते हैं ना अपने मोबाइल फोन, मल्टीपल होते हैं, कार कई सारी होती हैं, है ना, सबके घर में। कपड़े जूतों की तो गिनती ही नहीं है। तो आभूषण हमारे कितने होते हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ का ट्रू आभूषण है। तो इसको प्लीज इनवाइट कीजिए अपने घर में। तो इसमें भगवान के नाम, भगवान के बहुत सारे रूप, जैसे कि नरसिंह रूप, वामन देव, वराह देव, भगवान राम, फिर कृष्णा की अपनी लीलाएं, जो वृंदावन, द्वारका वाली सारी, मथुरा वाली सारी लीलाएं आती हैं। इसमें भगवान के बहुत बड़े बड़े महाभागवत भक्तों के साथ इनके एक्सचेंजेस हैं, भगवान की म्यूचुअल रेसिप्रोकेशन एंड प्रेममयी लीलाएं हैं, जैसे कि नरसिंह देव की प्रहलाद महाराज के साथ, या फिर वामन देव की बलि महाराज हो गए, और कितने, ब्रह्मा जी के साथ, इंद्र के साथ, ध्रुव महाराज के साथ, महारानी कुंती के साथ, या फिर उत्तरा के साथ, अर्जुन के साथ, सारे पांडवास के साथ, कितनी ही लीलाएं हैं इसमें भगवान की। कौन सा, शायद वो अच्छा ये वाले, आई डोंट नो माता जी। ये तो चार कुमारज हैं, ये शिव जी हैं, शिव शंभु। ये नारद मुनि हैं, ये भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे ठीक से। शायद दशरथ महाराज है, दशरथ महाराज है। पूरी पिक्चर नहीं, इसलिए समझ नहीं आ रहा। ये तो ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर्स दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे भीष्म पितामह की प्रेयर्स आती हैं इसमें, बहुत सारी प्रेयर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े भक्तों की प्रेयर्स हैं, ठीक है। तो ये भागवतम की महिमा बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा आगे चलते हैं, हम गोवर्धन लीला में चलते हैं। तो ये भागवतम का ये बैकग्राउंड है कि ये नारद मुनि हैं, उन्होंने व्यास देव जो उनके शिष्य हैं उनको बोला कि भगवान की महिमा लिखो। तुमने भगवान के जो आदान प्रदान है भक्तों के साथ वो लिखे नहीं है, भगवान की ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, उनके नेम, फॉर्म, क्वालिटीज, पास टाइम्स की, उनके नाम, रूप, गुण, लीला की आपने महिमा नहीं गाई है, तो आपको वो करना चाहिए, नहीं तो आपका जो इतना आपने लिटरेचर लिखा है वो सब अधूरा है। तो इतने वेद लिख दिए, इतने पुराण लिख दिए, इतने उपनिषद लिख दिए, लेकिन जब तक भगवान की पूरी महिमा, सिर्फ भगवान की महिमा, भगवान के प्रेम की महिमा नहीं गाई, तब तक आपका जो सारी लिटरेचर की सारा कंपाइल किया है, दैट इज नॉट इनफ, दैट विल नॉट गिव यू सेटिस्फैक्शन। तो ये नारद मुनि उनको सिखा रहे हैं, तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम को कंपाइल किया। और फिर ये भागवतम हमें कैसे मिली है, हमें मिली है परीक्षित महाराज ने सुनी ये सुखदेव गोस्वामी से। तो ये ऊपर बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी और ये परीक्षित महाराज, उन्होंने अपने जीवन के लास्ट के 7 डेज में, जब उनको कर्ज किया गया कि आपकी मृत्यु आ जाएगी 7 दिनों में, आपको एक वो सांप की बाइट से आप मर जाओगे, तब परीक्षित महाराज ने ये सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ लास्ट के 7 डेज में अपनी लाइफ में। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी, तो हमें इस तरीके से मिली। अब जो भगवान की जो बहुत सारी लीलाएं हैं भागवतम में, ठीक है, 12 कैंटोज में बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन जो 10वां 10th कैंटो है, कभी भी वैसे हम 10th कैंटो से शुरू नहीं करते रीडिंग, क्योंकि 10th कैंटो है भगवान का ललाट, भगवान का फेस, दर्शन हमेशा नीचे से ऊपर लिए जाते हैं। नहीं तो हम 10th कैंटो, अगर हम बाकी सब समझेंगे नहीं, भगवान की महिमा को, भगवान के ऐश्वर्य को, किस तरीके से भगवान ने सृष्टि की रचना की है, किस तरीके से इतना वो करते हैं हमारे लिए, सारे मटेरियल एलिमेंट्स बनाए हैं, कितना कुछ किया है सृष्टि में, जब तक हम वो नहीं समझेंगे तो हम भगवान की जो प्रेममयी लीला है वो समझ नहीं पाएंगे।
ठीक है, तो वृंदावन की लीला जो है, ब्रज लीला, हम बहुत ज्यादा समझ नहीं पाएंगे जब तक हम भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की सुप्रीमेसी को, अथॉरिटी को नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए 10th कैंटो से शुरू नहीं करते। लेकिन आज कुछ विशेष दिन है, तो इसलिए आज हम 10th कैंटो का एक चैप्टर, एक नहीं दो, 4 चैप्टर ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस गोवर्धन लीला कम्स इन चैप्टर 24, 25, 26 एंड 27, whoever wants to see 10वें कैंटो का 24 से 27 तक का आते हैं। किसी को अगर इसमें से लेके पढ़ना है, प्लीज यू कैन टेक द बुक एंड रीड। तो let's say Bhagavatam prayers, and then we will enter into Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् व्रजेत तनयास् तद्धामा वृंदावना रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरा Ribor. So this last verse that I said is talking about the glories of Vrindavan Dham. भगवान के धाम की महिमा है, उसमें भागवतम की महिमा है कि भगवान को श्याम सुंदर रूप में व्रज में उनकी पूजा की जानी चाहिए, उस भाव में जिस भाव में गोपीज करती थी। तो वो वर्ष में ये बोला गया है। अब जो वृंदावन है वो बाकी जगहों से डिफरेंट क्यों है, क्यों हम कह रहे हैं कि हमें 10th कैंटो को एकदम से नहीं पहुंचना, वृंदावन की लीलाएं हमें अभी इतनी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वो भगवान का घर है। कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो भगवान का घर है। तो हर दूसरी जगह जैसे द्वारका हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, हस्तिनापुर हो गया, मथुरा हो गया, बाकी जगहों पे भगवान को बहुत ऐश्वर्यमय तरीके से पूजा जाता है, भगवान के रूप में या फिर राजा के रूप में उनकी पावर को माना जाता है। लेकिन वृंदावन में वो कैसे हैं, वो बिल्कुल अपने घर पे हैं, जैसे हम अपने घर पे होते हैं ना, फ्री है ना, बिल्कुल हमें कोई रोक टोक नहीं, हम जो मर्जी करें, लड़ाई झगड़ा हंसी मजाक, राइट, रूठना मनाना सब कुछ चलता है घर पे, है ना। बाहर के लोगों के साथ तो बहुत फॉर्मेलिटी होती है, बहुत ज्यादा प्रॉपर बिहेवियर है ना, बिल्कुल ढंग से रहना होता है। तो वो बाहर जब होते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर मर्यादा में रहते हैं, कुछ है ना ऊंच नीच नहीं। लेकिन जब वो घर पे होते हैं ही इज कम्प्लीटली हिमसेल्फ। तो इसलिए अगर आप, तो भगवान का हृदय जो है वो वृंदावन में है। तो अगर भगवान की बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जो होती हैं निजी पास टाइम्स, वो वृंदावन में होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है वहां पे, ही इज अ फ्री बर्ड ना। तो इसीलिए हमको इतना समझ नहीं आते, लेकिन फिर भी हम गोवर्धन लीला को समझने की कोशिश करेंगे। यस नव्या। Vrindavan is the only place where Krishna can do anything, and the Gopas and everyone will not confuse like भगवान because he'll kill all the Rakshasas, pick up Govardhan, and they'll just say, "Oh, that's just our prayers." Or one time they said, "Oh, I'm a Brahmin, that's why." हाँ, वो आज भी करेंगे ऐसा। तो हाँ, तो वो कितने भी कुछ कर लें, कितने बड़े बड़े डीमंस को मार दें, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं नहीं नहीं, ये तो हमारा लल्ला ही है ना। उसको अभी भी उसको माखन मिश्री खिलाएंगे, उसकी सेहत की चिंता होगी, थक जाएगा, ये सब में डरेंगे। चाहे वो उनके सामने कालिया पे नाच ले, चाहे वो गोवर्धन उठा ले, ब्रजवासी तो उनकी चिंता करते रहेंगे, प्रेम करते रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं अरे इसकी आरती उतारो, पूजा करो, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं। तो ये ब्रज की महिमा है। सो गोवर्धन के बारे में एक मैं जिस प्रणाम मंत्र बोलती हूँ क्विकली। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने
अशेष क्लेश नाशाया परमानंद दायिने। सो जो ये गोवर्धन महाराज हैं, ठीक है, गिरिराज गोवर्धन, इनको तीन रूपों में समझा जाता है, इनके तीन मैनिफेस्टेशन या तीन भाव में समझा जाता है। एक तो है कि वो भक्त हैं, वो डिवोटी हैं, ठीक है। एक माना जाता है, तो कुछ लोग मानते हैं कि वो डिवोटी है। एक ये माना जाता है कि वो स्वयं भगवान है, वो कृष्णा की एक्सपेंशन है। और एक है कि वो धाम है, वो धाम है, अबोर्ड है कृष्णा का। तो ये तीनों ही अंडरस्टैंडिंग्स कंप्लीटली करेक्ट है, ठीक है। और ऐसा सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही हो सकता है कि वो भगवान भी हो और भक्त भी हो और धाम भी हो, सब कुछ हो। तो हम उनको किसी इन तीनों में से तीनों ही तरह की उपाधि देते हैं, और तीनों ही उसमें वो कंप्लीटली परफेक्ट है अंडरस्टैंडिंग, वो चाहे आप उनको भगवान मानो, चाहे आप उनको भक्त मानो, चाहे धाम मानो, ठीक है। तो जो ये गोवर्धन महाराज थे, ये कैसे आए? सबसे पहले तो जब कृष्णा की लीलाएं होनी थी द्वारका में, तो राधा रानी ने उनके साथ आना था। तो कृष्णा ने बोला राधा रानी को कि तुम मेरे साथ चलो, इस बार हम बहुत मस्ती करेंगे, बहुत लीलाएं करेंगे, नीचे जाके भूमंडल पे जाकर। तो राधा रानी ने बोला, देखो मैं तो वृंदावन के बिना नहीं जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो वृंदावन भी जाएगा, अगर मैं जाऊंगी तो जमुना भी जाएगी, अगर मैं जाऊंगी तो गोवर्धन भी जाएंगे। और भी उनकी बड़ी डिमांड्स थी राधा रानी का, पूरा मतलब शी डज नॉट लीव वृंदावन, ठीक है। कृष्णा चाहे छोड़ भी दे, वैसे कृष्णा भी नहीं छोड़ते, लेकिन राधा रानी तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे वृंदावन। तो नीचे भी आना है तो वृंदावन का सारे चीजें आनी चाहिए साथ में। तो गोवर्धन आना जरूरी है, क्योंकि गोवर्धन पे तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं भगवान, है ना, वो आना जरूरी है। तो अब वो जब भगवान आते हैं, उससे पहले उनके जो एसोसिएट्स होते हैं वो बहुत पहले से ही आ जाते हैं। तो एक्चुअली गोवर्धन जो है वो बहुत पहले से ही आ गए, और उनकी कैसे कहानी आती है, आई टेल यू वेरी क्विकली कि वो कैसे आए। तो एक बहुत बड़े सेज थे, सेंट थे, मतलब मुनि थे। क्या थे वो? सप्त ऋषि। वो सप्त ऋषि थे एक। सप्त ऋषि कौन होते हैं? जैसे ब्रह्मा जी के तरह तरह के पुत्र रहे हैं डिफरेंट टाइम्स पे, ही ब्रह्मा जी हैज डिफरेंट चिल्ड्रन, राइट? जैसे फोर कुमारस हो गए, डिफरेंट चिल्ड्रन ही हैज ब्रह्मा जी की, ये काम दिया गया ब्रह्मा जी को टू प्रोक्रिएट एंड टू इंक्रीज द प्रोजेनी ऑफ द वर्ल्ड। सो डिफरेंट टाइम्स पे ब्रह्मा जी हैज डिफरेंट चिल्ड्रन। सो वन टाइम पे, एक टाइम पे उनके सप्त ऋषि थे। सप्त ऋषि बहुत फेमस है। उनमें से एक ऋषि थे पुलस्त्य ऋषि। तो पुलस्त्य ऋषि बहुत बड़े सेंट थे, वो बहुत ज्यादा तपस्या वगैरह करते थे। अब तपस्या इतनी करते थे पहाड़ वगैरह पे जाके, लेकिन कई बार उनको डिस्टरबेंस होती थी अलग अलग पहाड़ों पे, कहीं पे कोई जानवर, कोई लोग घूमने फिरने आ गए, कुछ भी उनको थोड़ा मुश्किल रहती थी। तो एक बार उन्होंने सोचा कि मैं अपने लिए कोई अच्छा सा पहाड़ लेके आता हूँ। जैसे हम हमें को होता है ना कि हमें कुछ काम करना है तो उसके लिए अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए ना हमें। जैसे कि मान लो मुझे पढ़ाई करनी है, तो मुझे लाइब्रेरी जाके जहाँ पे बुक्स हो, है ना, मेरा डेस्क हो, नोटबुक्स हो, पेंसिल हो, सब कुछ हो मेरा, है ना, अच्छे से सेटअप हो। ऑफिस है तो ऑफिस का सेटअप हो। ऐसे अब उनको तपस्या इतनी करनी है, तो उनको तपस्या के लिए बड़ा अच्छा सेटअप चाहिए। तो वो निकले माउंटेन शॉपिंग पे, कि शॉपिंग माउंटेन लेके आता हूँ। जैसे हम जाते हैं ना साड़ी वाड़ी लेने, वो भी अपना निकले। तो एक बहुत फेमस पर्वत थे, द्रोणाचल। द्रोणाचल नाम था उनका। द्रोणाचल के बहुत सारे पुत्र थे। पुत्र का मतलब पर्वत के पुत्र क्या हुए, शिखर हुए ना, बड़े सारे छोटे छोटे माउंटेन्स। उनमें से एक पुत्र थे गोवर्धन। तो ये ऋषि आए, सप्त ऋषि, जो ये पुलस्त्य ऋषि, ये आए, उन्होंने कहा कि देखो मुझे आप कोई माउंटेन दिखाओ, मुझे अपनी तपस्या के लिए चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, भैया साड़ी दिखाओ, कोई माउंटेन दिखाओ। तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, मुझे अपनी तपस्या के लिए चाहिए। अब ये टाइम ऐसा था, सतयुग का टाइम था, जब कोई अगर सेंट या कोई मुनि ऋषि आपसे कुछ मांगे, आप उसको मना नहीं कर सकते, आप उसको दो देना पड़ेगा, है ना। तो ये डर गए द्रोणाचल। उनका गोवर्धन जो था उनका बहुत प्रिय पुत्र था, फेवरेट चाइल्ड था। तो उन्होंने सोचा कि ये तो ये ले जाएगा, क्योंकि ये सबसे सुंदर, मेरा सबसे बढ़िया तो यही है। इतना सुंदर सुंदर प्लश उस पे गार्डन्स हैं, सरोवर हैं, पॉन्ड्स हैं, पेड़ पौधे, फूल पत्ते, इतना बहुत ही सुंदर, कंफर्टेबल, सीरीन, है ना, अच्छे अच्छे एनिमल्स पे रहते हैं। ये इनको ले जाएंगे। तो उनको ना पीछे रख दिया कि ये इनको कोई और निपटा देता हूँ। वो उनको पीछे छुपा दिया गोवर्धन को। लेकिन उनको कोई भी पसंद नहीं आया। वो फाइनली गोवर्धन ही उनको पसंद आया, पुलस्त्य को, और उन्होंने कहा ये वाला मैं लेके जाऊंगा। तो बहुत दुखी हुए, लेकिन क्या कर सकते थे, देना पड़ा, है ना, अपना पुत्र। ऐसा और भी कई बार हुआ है ना हमारे स्क्रिप्चर्स में, कि कोई ऋषि मुनि आए और पुत्र लेके चले गए।
किसी का, है ना, वो देना नहीं चाहते थे। ऐसा बहुत फेमस कोई बता सकते हैं, कोई एक दो पास टाइम? श्री राम। कौन आए थे लेने? विश्वामित्र। विश्वामित्र आए और दशरथ महाराज ने कहा आपको कुछ और ले जाओ, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं मारूंगा इनको, मारी बाहु को, ये क्या मारेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो राम और लक्ष्मण ही चाहिए। तो वो ले गए थे। यस नव्या? यस, नित्यानंद प्रभु को ले गए थे। यस, ऐसे ही एक ऋषि की मैं बहुत ज्यादा घूमता हूँ, परिवाजक आचार्य थे, वो घूमते थे, तो मुझे एक सर्वेंट चाहिए, आपका बेटा मुझे अपने सर्वेंट के लिए चाहिए, तो वो बहुत छोटी उम्र में ही नित्यानंद प्रभु को ले गए थे अपने साथ। ऐसे ही गोवर्धन को ये ले गए। अब गोवर्धन को वैसे तो उठाना आसान नहीं है, लेकिन ये जो ऋषि होते थे इनका तो बहुत तपस्या से तेज होता था, राइट, ब्रह्म तेज होता था उनकी ऑस्टेरिटी से। तो लेकिन फिर भी वो उठा नहीं पाए। तो गोवर्धन ने कहा कि देखो मैं तुमको उठाने दूंगा, हम्म, लेकिन मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे नीचे नहीं रख सकते। अगर नीचे रखा, जहां पे रखा मैं वहीं बैठ जाऊंगा, तो मुझे नीचे नहीं रख सकते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं क्यों नीचे रखूंगा। उस टाइम पे ऐसा था कि ठीक है लंबी जर्नी थी, लेकिन ये इतने तेजस्वी होते थे, ओजस्वी होते थे ये ऋषि मुनि, कि इनको कोई बाथरूम ब्रेक वगैरह नहीं चाहिए होता था। ऐसे ऐसे हमारी तरह नहीं कि थोड़ा सी ड्राइव पे गए, रुकते रुकते खाते पीते जाते हैं, हम लोगों को बार बार ब्रेक चाहिए होता है, उनको ऐसा कुछ नहीं था। सो उन्होंने कहा मुझे कोई नेचर कॉल का भी इतना नहीं है, मैं ले जाऊंगा आपको पूरे रास्ते अपने जहां पे मुझे तपस्या करनी है वहां तक। लेकिन दिस वॉज कृष्णाज अरेंजमेंट। अब वो लेके चल पड़े, लेके चल तो पड़े, लेकिन जब वृंदावन के ऊपर से जा रहे थे तो उनको बहुत जोर से नेचर कॉल लगी, और उन्होंने सोचा कि क्या, ऐसे कैसे, मैं तो कई कई दिन तक खाता नहीं हूँ, कई कई दिन तक पीता नहीं हूँ, मुझे क्यों जाने की हो रही है बाथरूम, क्या मतलब ऐसा क्या हो रहा है? लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो फिर उनको रखना पड़ा। और जब नीचे रख दिया वृंदावन में, तो गोवर्धन जी तो बैठ गए, जम गए कि ओके ये मेरा, दिस इज माय माय प्लेस, दिस इज इट। और फिर पुलस्त्य मुनि आए कि चलो, वो कहते नहीं, मैंने तुम्हें शर्त लगाई थी, मेरी ये शर्त थी कि तुम मुझे दोबारा नहीं उठा सकते, सो दिस इज इट, नाउ यू फाइंड समथिंग एल्स, समबडी एल्स। तब पुलस्त्य ऋषि ने उनको कर्स दी थी कि पता नहीं हर कितने टाइम में आपका जो साइज है वो छोटा होता जाएगा बाय हर साल, तिल की तरह, मस्टर्ड सीड के साइज का, आपका राई के दाने जितना, हर दिन, हर दिन राई के सीड के जितना कम होते जाएगा साइज। तो ठीक है, जो गोवर्धन ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था सतयुग की बात। अब त्रेता युग में क्या हुआ था, क्विकली बताती हूँ। त्रेता युग में हुआ था, भगवान राम आए थे, भगवान राम का राम सेतु बन रहा था। राम सेतु बन रहा था तो हनुमान जी ने सोचा क्या हम एक एक पत्थर लाके रख रहे हैं, कोई बड़ा सा पत्थर लाता हूँ, बड़ा सा पर्वत कोई लाता हूँ, एक बारी में काम निपट जाएगा, एक बारी में डालेंगे खत्म, उसके ऊपर से चले जाएंगे। तो वो उड़े इधर उधर और गोवर्धन तक पहुंचे, उन्होंने कहा ये बढ़िया है, इसको ले जाता हूँ। तो गोवर्धन जी को उठा नहीं सकते, तो हनुमान जी भी नहीं, है ना, क्योंकि इट्स गोवर्धन की अपनी अलग महिमा है। सो हनुमान जी ने सोचा इनकी ना परिक्रमा करके इनसे आशीर्वाद लेके फिर उठाता हूँ, तो उनकी परिक्रमा की उड़ते उड़ते, हनुमान जी ने गोवर्धन की परिक्रमा की, उनसे आशीर्वाद लिया। उसमें थोड़ा टाइम लग गया ये सब करने में, और फिर उन्होंने कहा कि प्लीज मुझे उठाने दो। तो गोवर्धन ने कहा कहाँ लेके जाना चाह रहे हो? तो जब उन्होंने बताया कि भगवान राम का राम सेतु के लिए लेके जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा, गोवर्धन जी नाराज हो गए, तुमने इतना समय वेस्ट कर दिया परिक्रमा और ये ओबेसेंसेस, और इसमें पहले बता देते मैं चल पड़ता एक सेकंड में, पहले तो उठाने नहीं दे रहे थे, उनको पता नहीं था क्यों। सो उधर से फिर आकाशवाणी हुई कि देखो राम सेतु बन गया है, हनुमान सब लोग वापस आ जाओ। सब लोग पत्थर लेने निकले थे इधर उधर, सब लोग वापस आ जाओ, राम सेतु कंप्लीट हो गया। अब गोवर्धन जी और हनुमान जी दोनों बड़े निराश, गोवर्धन जी तो स्पेशली, ये मुझे राम की सेवा में लगाने आया था, भगवान राम की सेवा में, और मैं गया नहीं, एंड दिस इज वेरी बहुत ही बुरा हो गया मेरे साथ, तो अब मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया। तो दोनों दुखी रोने लगे। तब उनको ये ये कृष्णा ने, ये राम ने, भगवान राम ने ये आश्वासन दिया था कि जब मैं अपनी अगली लीला में आऊंगा तो मैं तुम्हें, तुम्हारे साथ बहुत सारी लीलाएं करूंगा और तुम्हें बहुत बड़ी सेवाओं में लगाऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं में लगाऊंगा। तो डोंट वरी एट ऑल, जस्ट वेट करो। फिर जो अब हमारी जो लीला आती है वो आती है अगले युग की, विच इज, सो सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ, अब आए हम द्वापर युग। ठीक है, एवरीबडी इज फॉलोइंग द स्टोरी एंड दिस मच इंग्लिश हिंदी इज ओके फॉर एवरीवन? ओके। सो अब क्या था, अच्छा, तो ये जस्ट मैंने डाला है कि भागवतम की, सॉरी,
गोवर्धन की बहुत महिमा है हमारे संप्रदाय में, हमारे ट्रेडिशन में. दिस इज चैतन्य महाप्रभु. यू कैन सी हाउ इज embracing Govardhan and crying. और महाप्रभु who is non different from Krishna, उन्होंने भी गोवर्धन पे बहुत लीलाएं की हैं. बहुत प्रेम था उनको गोवर्धन से. और ये गोवर्धन शिला है. आपको पता ही है कि गोवर्धन की जो रॉक होती है, गोवर्धन शिला, इट्स वेरी वेरी वर्शिपेबल टू अस. बट बी वेल वार्न्ड कि ऐसा नहीं होता कि आप गोवर्धन जाओ तो वहां से कोई शिला ले आओ. You have to take permission from your spiritual master. It has to be given to you. You cannot just take. ऐसा नहीं होता कि आप लेके आ जाओ और अपने आप करने लगो पूजा. It has to be given to you by a senior, by a superior, by a spiritual master, and then only you can worship a Govardhan Shila. So थोड़ा rules, महाप्रभु ने तो rules and regulations भी दी हैं गोवर्धन शिला की वर्शिप की. बट उनकी गोवर्धन शिला थी जो उन्होंने आगे रघुनाथ दास गोस्वामी को दी थी, which is still in the temples in Vrindavan. ये सनातन गोस्वामी हैं. जो सनातन गोस्वामी जो वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, जो गोवर्धन पे वास करते थे, मानसी गंगा के पास रहते थे और कई साल रहते थे और हर रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और लंबे वाली परिक्रमा करते थे. हम तो छोटे में कई बार काट लेते हैं ना, वो लंबे वाली जो 27 किलोमीटर वाली परिक्रमा होती है, बड़ी वाली, वो करते थे और बहुत बड़ी एज तक करते थे. तो फिर जो उनके डीटी थे कृष्णा, वो स्वयं सामने आए और उन्होंने बोला राधा मदन मोहन ने कि बहुत बूढ़े हो गए हो, मत करो इतनी परिक्रमा, नहीं कर पाओगे, हमारा शरीर नहीं झेल पाएगा. तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि नहीं, नॉट टिल आई डाई, आई विल नॉट स्टॉप द परिक्रमा ऑफ गोवर्धन. तब उनकी डीटी ने बोला अच्छा ठीक है, पूरे गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करो, ये शिला लो. तो उन्होंने उनको एक शिला दी थी, एज यू कैन सी, एंड दैट्स द एक्चुअल शिला ऑफ सनातन गोस्वामी इन राधा दामोदर टेम्पल इन वृंदावन. इस शिला की परिक्रमा कर लो तो समझो पूरे गोवर्धन की परिक्रमा हो जाएगी. तो ये राधा रमन जी हैं जो आप देख सकते हैं द शिला, और उन्होंने उस पर पैर भी रखा था. दिस द फुटप्रिंट ऑफ राधा रमन. सो इन दिस वे हमारे ट्रेडिशन में बहुत महत्वता है गोवर्धन जी की. इवन प्रभुपाद के बिल्कुल लास्ट के फ्यू डेज में, एज यू नो कि प्रभुपाद वाज इन कृष्णा बलराम टेम्पल बिल्कुल लास्ट के फ्यू डेज में, और वो बहुत फ्रैजाइल हो गए थे, बिल्कुल जैसे कि स्किन एंड बोन्स थे, कोई मसल कुछ नहीं था, बिल्कुल बहुत फ्रैजाइल. और वो उन्होंने बोला कि मुझे गोवर्धन की परिक्रमा पे जाना है. तो उस टाइम पे डिवोटीज, उस टाइम पे डॉक्टर्स ने मना किया डिवोटीज को कि ये नहीं जा सकते, किसी कार तक में भी नहीं जा सकते, इतने ज्यादा उसमें गड्ढे रहेंगे एंड ऑल दिस, हिज बॉडी कैन नॉट टॉलरेट. So that time devotees were actually divided in two groups. Some devotees were saying कि हमारे जो गुरु ने बोला हमें वो करना होगा, और कुछ devotees बोल रहे थे कि नहीं, हम प्रभुपाद को नहीं जाने दे सकते, he will leave his body on the way if we let him do. तो बहुत एंजाइटी हो गई थी तब. सारी रात बैठ के एक डिवोटी ने प्रभुपाद को ऐसे बोला, तो प्रभुपाद ने कहा कि ओके, इतनी एंजाइटी है तुम्हें तो ठीक है, मैं नहीं जाता. But actually Prabhupada left his body just a few days after, which his disappearance day is coming in a few days. तो नवंबर 5 को उनका डिसअपियरेंस डे है प्रभुपाद का. बट इट वाज वेरी डियर टू हिम कि गोवर्धन परिक्रमा करनी है. सो हमारे ट्रेडिशन में बहुत महत्व है गोवर्धन का. कौन कौन गया है गोवर्धन यहाँ पे? ठीक है, तो होपफुली इस अब हम इतना गोवर्धन पूजा, गोवर्धन महात्म्य कर रहे हैं, तो अब सबको जाने को मिलेगा, है ना. आई डोंट थिंक कि मैं गोवर्धन परिक्रमा के बारे में बता पाऊंगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है. हर थोड़े कुछ स्टेप्स पे इतनी चीजें हैं वहां देखने को, है ना, कि वो हम कवर नहीं कर पाएंगे. हर जगह पे भगवान ने लीलाएं की हैं, फिर हर जगह पे भगवान के भक्तों ने लीलाएं की हैं, तो वो हम कवर नहीं कर सकते, वो बहुत लंबी बात है. तो लेकिन ये जो लिखा है, अब लेट्स सी, ये वर्स किसने बोली है? ये आती है 10th कैंटो के 21st चैप्टर में. ये आती है, गोपीज ग्लोरीफाई द सॉन्ग ऑफ कृष्णा's फ्लूट विच इज वेणुगीत. तो ये बोली है श्रीमती राधा रानी ने. श्रीमती राधा रानी ने श्रीमद् भागवतम में 3 लोगों को हरिदास वर्य बोला है. हरिदास वर्य, हरिदास, वो हरिदास जो टॉप मोस्ट है, सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी भगवान के कौन है. अब ये बात प्लीज रिमेम्बर, अलग अलग जगह पे अलग अलग भक्तों को टॉप मोस्ट बताया जाता है. कभी कभी श्रीमती राधा रानी को ही टॉप मोस्ट डिवोटी बताया जाता है. कभी कभी हम बोलते हैं शिव जी टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु. कभी कभी हम बोलते हैं गोपीज टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं. कभी कभी हम बोलते हैं कि हमारे गुरु महाराज टॉप मोस्ट डिवोटी हैं. कभी कभी हम बोलते हैं प्रभुपाद टॉप मोस्ट डिवोटी हैं.
ऑल दीज आर करेक्ट, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है। मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में, एक टाइम पे एक पोजीशन एक व्यक्ति ही ले सकता है ना। एक प्रधानमंत्री की पोजीशन 4 लोग नहीं ले सकते। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कई मूड्स में सर्व किया जाता है भगवान को, इसलिए कई लोग टॉप मोस्ट डिवोटी हो सकते हैं। जो महाजन्स होते हैं, सारे 12 महाजन्स को हम बोलते हैं टॉप मोस्ट डिवोटी है ना। तो इस तरीके से कई डिस्क्रिप्शन दी गई हैं, ये भी टॉप मोस्ट, ये भी टॉप मोस्ट, इन ऑल आर करेक्ट। तो श्रीमती राधा रानी ने किन 3 लोगों को हरिदास वर्य बोला है भागवतम में? कौन बताएगा? गोवर्धन, एक तो गोवर्धन हो गए क्योंकि हम गोवर्धन लीला करें, तो उन्होंने हरिदास वर्य मतलब टॉप मोस्ट हरिदास इज गोवर्धन, एंड 2 मोर। Okay, let me give you a hint. One of the Pandavas. Arjuna. युधिष्ठिर महाराज, यस, युधिष्ठिर महाराज, ठीक है। हरिदास वर्य में अब हो गए गोवर्धन एंड युधिष्ठिर महाराज, और एक और, यू नो? ओके, लेट्स गेस। भगवान के बहुत प्रिय एसोसिएट उनके पीछे पीछे चलते थे, उद्धव जी, श्री उद्धव जी, ठीक है। सो उद्धव, युधिष्ठिर महाराज एंड गोवर्धन महाराज, ये 3 हरिदास वर्य हैं। सो वो बोलते हैं, of all the devotees, this Govardhan hill is the best. Oh, my friends, this hill supplies Krishna and Balram along with their calves, cows, and cowherd friends with all kinds of necessities. Water for drinking, soft grass, caves, fruits, flowers, and vegetables. In this way, the hill offers respects to the Lord. Being touched by the lotus feet of Krishna and Balram, Govardhan hill appears very jubilant. अब ये कहानी कैसे शुरू होती है? द्वापर युग में क्या हो रहा था कि एक बहुत बड़ा यज्ञ की तैयारी हो रही थी, बहुत बड़ी पूजा की तैयारी हो रही थी। तो कृष्णा ने देखा कि सारे लोग, नंद महाराज और सारे जो एल्डर गोपास हैं, वो लगे हैं एक बड़ी पूजा की तैयारी करने में। तो उन्होंने पूछा, क्यूरियस होके पूछा कि ये क्या पूजा हो रही है, क्या कर रहे हो आप लोग? तो हमको ऐसे होना चाहिए, चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी जैसे कृष्णा की थी, ऐसा होना चाहिए। पूछना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, क्या वो मेरे लिए एक रिचुअल है या उसका कोई भाव है, उसका कोई डीप मीनिंग है, कोई सिग्निफिकेंस है। एवरीबॉडी ओके? एवरीबॉडी विद द स्टोरी? हाँ। तो कृष्णा ने पूछा अपने पिता से, अपने उनके फ्रेंड से कि क्या कर रहे हो आप, ये जो आप कर रहे हो इतनी बड़ी पूजा, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हम ऐसे पूछना चाहिए। कई बार हम जस्ट अपना कस्टम्स फॉलो करते रहते हैं, वो बहुत ड्राई हो जाते हैं ओवर टाइम, उसका कोई भाव नहीं समझ आता, उसका कोई ज्ञान नहीं है, हमें क्यों कर रहे हैं कुछ नहीं पता। हमें पता होना चाहिए कि हम जो पूजा करते हैं, हम उसमें दिया क्यों लगा रहे हैं, ये फूल क्यों दे रहे हैं, अगरबत्ती क्यों दे रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, किस भाव से, है ना, क्या है, क्या ओकेजन है, क्या हो रहा है। सो एंड क्वेश्चंस आर वेरी मच encouraged. तो कृष्णा यहाँ पे शो कर रहे हैं कि दिस इज अ साइंस, दिस स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस, सो यू शुड हैव क्यूरियोसिटी एंड देयर आर आंसर्स टू एवरीथिंग। सो नोबडी नीड्स टू थिंक कि कोई किसी चीज का आंसर नहीं है, बस हमें ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करना, नहीं, ऐसा नहीं है, हर चीज का आंसर है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा, आप इसमें वर्सेस पढ़ सकते हैं बाय योरसेल्फ, मैं इसको रीड नहीं कर रही, कि आप क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला, कृष्णा ने बोला कि जब लोग इस दुनिया में कुछ काम करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कई बार उनको पता होता है वो क्यों करें, कई बार नहीं। कई बार वो जो इग्नोरेंट लोग होते हैं, वो बिना किसी मतलब के ही करते हैं, उनको समझ नहीं आता क्यों कर रहे हैं, क्या हम ऐसे कर रहे हैं ये काम। तो कृष्णा इज आस्किंग, इज दिस मेयर रिचुअल और इज इट स्पिरिचुअल? तो रिचुअल तो होता है जिस कोई रीति रिवाज, लेकिन जब उस रीति रिवाज में स्पिरिट ऐड होती है, मतलब आपका भाव ऐड होता है, आपका आध्यात्मिक ज्ञान ऐड होता है, आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती है, आपके इमोशंस कनेक्ट होते हैं, तब वो रिचुअल स्पिरिचुअल बनता है। तो हमने बहुत रिचुअल्स किए हैं जैसे बचपन से लेकर आज तक, लेकिन कभी ज्यादा समझा नहीं उनको, इसीलिए वो रिचुअल ही रहे, वो कभी हमारे दिल को छुए नहीं, कभी उनसे हमारी थोड़ा बहुत क्रेडिट्स मिलते हैं, स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, लेकिन कॉन्शियसनेस कभी अपलिफ्ट नहीं हुई खास। तो स्पिरिचुअल हो जाता है जब हम उसका मतलब समझते हैं। तो कृष्णा ये बोल रहे हैं कि आपको मतलब समझ आता है। तो उन्होंने बोला, देखो ये मुझे क्लियरली एक्सप्लेन करो, दिस शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन टू मी, इज दिस सच सेरेमनी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस और सिंपली अ कस्टम ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी? जस्ट मैन मेड कोई चीज है या हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया गया है? अगर स्क्रिप्चर्स में दिया गया है मतलब कि वो आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करेगी वो चीज, है ना, या आपने ऐसे कुछ मनगढ़ंत बनाया है अपना, तो मुझे बताइए। तो नंद महाराज ने उनको फिर सिखाया कि देखो, जब हमें जो भी चीजें मिलती हैं, उन्होंने
यज्ञ का प्रिंसिपल सिखाया, जो भगवत गीता में कृष्णा ने भी दिया है, यज्ञ का प्रिंसिपल, कि हमारी जो सब मेंटेनेंस होती है वो बहुत सारे डेमी गॉड, देवी देवता करते हैं। कोई हमें सूर्य देव देते हैं रोशनी, एंड अग्नि देव देते हैं फायर, एंड वायु देव देते हैं विंड, एंड इंद्र देते हैं रेन्स। उन रेन्स से फिर हमारी क्रॉप्स चलती हैं, हमारे को हमारी गैया उन क्रॉप्स को खाती हैं, फिर दूध मिलता है, उससे हम माखन मिश्री ये सब बनाते हैं। तो सारा जो हमारा है वो डिपेंडेंट है इंद्र के रेंज देने पे, इसलिए हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। जब हमें कोई भी चीज चाहिए, इट्स लाइक अ बार्टर सिस्टम ना, तो आपको अगर वो दे रहे हैं तो आपको थैंक यू भी बोलना होगा, आपको कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ पूजा, कुछ वर्शिप, कुछ यज्ञ करना होगा, तभी वो आदान प्रदान रहेगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ लेते हो और कुछ देते नहीं हो इन रिटर्न, तो इट इज सिंफुल, है ना, इट इज चोरी, इट इज थीवरी। तो कृष्णा ने भगवत गीता में भी ये प्रिंसिपल बताया है कि यज्ञ करना चाहिए, हर चीज का, हर किसी का। अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं, एंसेस्टर्स के लिए करते हैं, टीचर्स के लिए करते हैं, ब्राह्मण्स के लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए करते हैं, पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए करते हैं। और अल्टीमेटली हमें पता है कि इस युग में तो एक्चुअली संकीर्तन यज्ञ करते हैं, जो सबको सेटिस्फाई कर देता है ना, भगवान का नाम। तो जब कृष्णा ने ये सुना कि अच्छा ठीक है, आप इंदिरा को सेटिस्फाई कर रहे हो ताकि उनसे रेंज मिले, अब कृष्णा ने इसमें जो कुछ बातें बोली वो थोड़ी समझ में आने वाली, थोड़ी मुश्किल है। ठीक है, कृष्णा ने थोड़ा एथिस्टिक बातें बोली, थोड़ी एक बोलते हैं, एक फिलॉसफी होती है कर्म मीमांसा फिलॉसफी। कर्म मीमांसा फिलॉसफी वो होती है जिसमें बोलते हैं कि कर्म से ही सब कुछ हो रहा है, जबकि हम जानते हैं कि भगवान ने सब कुछ फिट किया है, सिर्फ कर्मों से नहीं होता सब कुछ, है ना। तो उन्होंने ऐसी कुछ फिलॉसफी दी जिसमें उन्होंने भगवान को किनारे कर दिया, कृष्णा ने खुद ये फिलॉसफी। तो बेसिकली उन्होंने ब्रजवासी को ये बोला कि आप इंदिरा की पूजा छोड़ो, आप गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि आप गैया की पूजा करो, आप ब्राह्मण की पूजा करो, क्योंकि जो गोवर्धन है वो हमें सारा ग्रास देते हैं, उस पे सारे पेड़ पौधे हैं, सारी क्रॉप्स हैं, सब कुछ गोवर्धन से मिलता है हमको, उसी की घास खा के गैया जो है वो दूध देती है। तो आपकी जो लाइवलीहुड है वो गोवर्धन पे डिपेंड करती है, इंदिरा पे नहीं। इंदिरा तो सिर्फ अपना काम कर रहा है, वो तो उसका तो काम है ये देना, उसके लिए आपको क्यों उसको ये करना है, इतना ज्यादा वर्शिप करना है। तो कृष्णा ने हटा दिया इंदिरा से और गोवर्धन की तरफ ध्यान फोकस कर दिया। ठीक है, अब कृष्णा की हर लीला में कुछ ना कुछ रीजन रहता है, राइट। सो व्हाई इज कृष्णा डूइंग दैट, इसमें कृष्णा का क्या प्लान है? तो अब हमारे को इसमें बताया गया है भागवतम में, और हमारे आचार्य बताते हैं, प्लान ये था कि जो इंद्र था, इंद्र इज अ डेमी गॉड, इंद्र इज अ देवता। जब वो ये काम करते हैं तो दे वर्क इन द एज अ सर्विट्यूड और एज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ठीक है ना, वो भगवान के सर्वेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन इंद्रा इतने टाइम से ये पूजा अर्चना वर्शिप एंजॉय कर रहा था, इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इतना ऑनर, कि वो बहुत प्राउड हो गया था। नाउ ही वाज नॉट डूइंग दिस, नाउ ही वाज expecting these honors. He had become so proud that he was expecting, he was demanding these honors and worship to him, and not giving the result to Krishna. Remember that सारा जो result है वो कृष्णा को मिलना चाहिए, क्योंकि जो वो भी दे पा रहा है वो कृष्णा से ही लेके दे पा रहा है। तो उसकी जो हमारी जो सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट की मेंटालिटी है वो कम हो गई थी, खत्म हो गई थी, और इंजॉयर मेंटालिटी आ गई थी। अपने भोग के लिए वो ये पूजा अर्चना का सामान ले रहा था, अपने भोग के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपने भोग के लिए। तो कृष्णा को उसकी प्राइड को ब्रेक करना था। So this is something we have to understand. This Govardhan Leela is a Garva Bhanjan Leela. This is breaking the pride of a very great devotee of the Lord. इंद्र जो है वो कोई छोटे मोटे नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वो देवेंद्र हैं। वो उनको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ना। वो सभी देवताओं के राजा हैं। तो अपने इतने बड़े डिवोटी को सही राह पे वापस लाने के लिए ये लीला की गई है। ठीक है, सो दिस इज अ गर्व भंजन लीला। अब कृष्णा सेज इन भगवत गीता कि मैं आता हूं यहाँ पर डीमंस को मारने और डिवोटीज का उद्धार करने, राइट। सो डीमंस को मारते हैं वो, डिवोटीज को का उद्धार करते हैं। डिवोटीज का उद्धार ऐसा नहीं कि सिर्फ उनसे प्रेम मई लीलाएं करके ही होगा।
डिवोटीज का उद्धार उनके अनर्थास को मार के भी करते हैं, उनके इंटरनल डीमंस को किल करके भी करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि इंद्रा का उद्धार कैसे होगा, उसकी प्राइड कटेगी, उसका एंगर, उसकी एनवी, उसकी ग्रीड, लोभ फॉर ऑल दिस रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ये सब कटेगा। So sometimes Krishna makes this arrangement. He puts his devotees in such situations where all their anarthas come out. Their envy, greed, respect for honor, for achievements, for respect, all this comes out. So you can see कि कृष्णा ने एक बड़ा सा अरेंजमेंट रचा जिसमें इंद्रा के सारे अनर्थास निकल के सामने आए। तो ये लीला है ये। तो गोवर्धन लीला में कृष्णा ने क्या किया कि अपने एक प्राउड डिवोटी से नजर हटाकर एक हम्बल डिवोटी की तरफ अब इनकी पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि गोवर्धन और गैया और ब्राह्मण तो चुपचाप मेरी सेवा में लगे हैं, वो तो कुछ डिमांड नहीं कर रहे, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कुछ उनको चाहिए नहीं, और चुपचाप लगे हुए हैं ह्यूमिलिटी से। तो अपने बड़े, इतने बड़े डिवोटी से नजर इनकी तरफ कर दी। So he is trying to give recognition to Govardhan and other devotees, ताकि देखते हैं कि इंद्रा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब इंद्रा के पास चॉइस है, इंद्रा के पास चॉइस है कि ये एक इतनी प्रोवोकिंग सिचुएशन है, इसमें वो टॉलरेट कर सकता है या वो रिटेलिएट कर सकता है। ठीक है, उसके पास ये चॉइस है। कृष्णा ने नहीं बोला कि रिटेलिएट करो, उसके पास ये चॉइस। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब सब लोग ब्रजवासी पहले तो थोड़ा डिलेम, अब हम दोनों तरफ से ये बात को समझेंगे। इंदिरा की तरफ से भी कहानी तो अब शुरू हुई, प्लीज बेयर विद मी। अब हम दोनों की तरफ से समझेंगे इंदिरा का क्या रिस्पॉन्स है और ब्रजवासी का क्या है। अब ब्रजवासी की तरफ से समझिए। ब्रजवासी को ये बच्चा आके बोल रहा है कि आपके जो इतने सालों का कस्टम है ये मत फॉलो करो, आप वो करो जो मैं कह रहा हूं। तो ब्रजवासी के लिए तो कंफ्यूजन की बात है। लेकिन ब्रजवासी विल एक्सेप्ट हिज एडवाइस, दे विल एक्सेप्ट हिज गाइडेंस। सो हमारे लिए इसमें सीखने की बात यह है, इसमें 2-3 पॉइंट्स आते हैं सीखने वाले। नंबर 1, कृष्णा नोज बेस्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से कृष्णा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे हमारे गुरु हो गए, साधु हो गए, शास्त्र हो गए, दे नो बेस्ट। गुरु, साधु, शास्त्र नो बेस्ट। तो जब वो कोई गाइडेंस दें, वो कोई एडवाइस दें, तो उसको आंख बंद करके मान लेना चाहिए, ज्यादा अपना लॉजिक, अपनी इंटेलिजेंस नहीं लगानी चाहिए। बाय बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड विजन, वी डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, है ना। तो हमें पता नहीं कि कैसे इस सिचुएशन को देखना है। वो ऊपर से देख रहे हैं, हम बिल्कुल नीचे से मटेरियली देख रहे हैं, तो इसलिए उनकी गाइडेंस ले लेनी चाहिए। हमें कृष्णा की गाइडेंस गुरु, साधु, शास्त्र से मिलती है। इन ब्रजवासी को डायरेक्टली मिल रही थी कृष्णा की। अब क्या हुआ, उन्होंने उनकी बात मान ली कि ठीक है, जो आप कह रहे हो वो करते हैं। तो हमको भी यही बताया गया है कि जो कृष्णा बोले वो मान लेना चाहिए, बिकॉज ही नोज द फ्यूचर, ही नोज द ग्रेटेस्ट प्लान फॉर अस, ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। तो उन्होंने ये बात मान ली। अब जब उन्होंने ये बात मानी तो क्या हुआ, उनके ऊपर उन्होंने बड़े सारे पकवान, उन्होंने बोला, कृष्णा ने बोला आप गोवर्धन के लिए बहुत सारे पकवान बनाओ, सारा ये वर्षिप की चीजें आप गोवर्धन को दो, गैया की पूजा करो, गोवर्धन की परिक्रमा करो, गैया की परिक्रमा करो, ब्राह्मण्स की परिक्रमा करो, ब्राह्मण्स को खिलाओ, अपनी बॉडी डेकोरेट करो, ड्रेसअप होके अच्छे से वर्शिप करो। बहुत सारी उनको बताया, और उन्होंने सारी बातें मानी, और बहुत सारा भोगा प्रिपेयर किया गोवर्धन के लिए। अब जब इंद्रा ने देखा कि इतना सारा जो सामान था वो मुझे देने की बजाय ये माउंटेन, पर्वत को दे रहे हैं, इस पत्थर को दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे, जबकि मैं इनको रेन देता हूँ, मैं कितना इनका भला करता हूँ, और ये मुझे नहीं दे रहे, इसको दे रहे हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। सो व्हाट हैपेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हिज सबसे पहले क्या उनका निकला, उनकी एंगर। ठीक है, उनकी प्राइड, उनकी एनवियसनेस, बहुत एनवी हो गए, बहुत प्राउड हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, इंद्रा ने क्या किया, नाउ again we're coming back to the choices. He could have tolerated this provoking situation, he could have tried to reason and find out what's going on, what's the problem. Instead he retaliated. ठीक है, और कैसे रिटेलिएट किया, ये नहीं कि कोई छोटा मोटा रिटेलिएशन, बहुत मेजर फिजिकल ऑफेंसेस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने संवर्तका क्लाउड्स बुलाए। संवर्तका क्लाउड्स क्या होते हैं, अब इंदिरा के ये उसमें है, अथॉरिटी में आते हैं क्लाउड्स, है ना, क्योंकि इंदिरा बारिश भी देते हैं, क्लाउड भी उनकी अथॉरिटी में आते हैं। जो संवर्तका बादल होते हैं ये प्रलय के बादल होते हैं, एनाहिलेशन के बादल होते हैं, उस टाइम पे आते हैं। इन्होंने इनको बुला लिया।
So what is he doing here? Those clouds are used by Krishna in his material creation to cause annihilation, है ना, प्रलय के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने लिए, अपनी प्राइड की, अपनी अपने पर्पस के लिए उन क्लाउड्स का मिसयूज कर रहा है। ठीक है, एक जो बहुत बड़े पर्पस के लिए होते हैं वो क्लाउड्स, उनको अपने पर्पस के लिए मिसयूज किया उसने। तो ये सबसे पहला यहाँ पे अपराध हुआ। अब संवर्त का क्लाउड तो आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इंद्रा से रीजन करने की कोशिश की, देखो कुछ मत करो, क्योंकि हमने देखा था जब तृणाव्रता आया था डीमन, तो कैसे ये जो बालक है, जिसको तुम बालक समझ रहे हो, बालक नहीं है, ये कोई बहुत बड़े, कोई है अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, क्योंकि इसने उस तृणाव्रता को एक उस मुक्के से मार गिराया था। एंड वी वर सिटिंग अप देयर, तृणाव्रता उनको इतनी ऊपर ले गया था, तब हमने देखा था उसने कैसे मारा था। तो संवर्तका क्लाउड्स जो थे वो अच्छी वो दे रहे थे गाइडेंस, है ना। तो लेकिन उसने नहीं ली, उसने कहा नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो करो। अब वो उसके अधीन थे, तो उनको जो कह रहा था वो करना पड़ा। तो उन्होंने कहा जाके इतनी वर्षा करो इस गोवर्धन पे कि वो पूरा वृंदावन डूब जाए, ऐसे लाइक अ हरिकेन, लाइक अ टॉर्नाडो, मतलब सुनामी आ जाए, और 1 मिनट में पूरा सारे ब्रजवासी, सारे काउस, कॉब्स, एनिमल्स, ये बच्चा, सब लोग खत्म हो जाए। इतना भयंकर, बिभत्स, फियरसम, हाँ, वो करो, रेन करो, थंडरस्टॉर्म करो, सब कुछ करो। तो इन्होंने कहा ठीक है, करते हैं। तो वो संवर्त का क्लाउड तो बहुत पावरफुल होते हैं, उन्होंने वो किया। अब जैसे ही ये सब शुरू हुआ, तो अब ब्रजवासीज की तरफ से देखिए, ब्रजवासीज जो हैं, अब उनके लिए क्या हो गया, बहुत डेंजरस सिचुएशन हो गई, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड एनी टाइम। सो ये तो उनको बहुत मुश्किल में पड़ा दिया कि कृष्णा ने, कि नहीं, इज दैट राइट? अगर वो कृष्णा की बात नहीं सुनते तो ठीक रहते ना, अपना करते इंद्रा की पूजा, ठीक रहते। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि आंख बंद करके कृष्णा की बात मान लो, लेकिन कृष्णा ने तो उनको मुश्किल में डाल दिया। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। फिर हम कैसे कह रहे हैं कि कृष्णा की बात मान लो? तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो गई, क्योंकि जब हम भगवान के लिए कुछ रिस्क लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें कुछ प्रॉब्लम आए। तो जैसे एज डिवोटी ऑल्सो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें कुछ प्रॉब्लम आए, किसी सीनियर की, अपने गुरु की गाइडेंस मानने में शुरू में भगवान परीक्षा लेते हैं, आती है प्रॉब्लम, है ना, सबको आती है प्रॉब्लम। लेकिन ब्रजवासी तो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान की शरण ली। तो जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है, इतनी डेंजरस सिचुएशन, डू वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा और नो? सो दे हैड द चॉइस, बट दे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले कृष्णा की बात मानी। जब प्रॉब्लम आई भी, तो उन्होंने कृष्णा का ही शेल्टर लिया। तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर वर्सेस आती हैं। कृष्णा बोलते हैं कि ये जो काउहर्ड कम्युनिटी है, पूरे मेरे ऊपर निर्भर है, आई एम देयर मास्टर, दे आर माई ओन फैमिली, आई हैव टेकन अ वाउ टू प्रोटेक्ट माई डिवोटीज। कृष्णा बोल रहे हैं कि मैंने, तो ये प्रतिज्ञा तव गोविंदा नामे भक्ता प्रणश्यति, इति संस्मृत्य संस्मृत्या प्राणान संधाराम्य हम। तो ये जो बहुत सुंदर सी प्रेयर है, ये मदर द्रौपदी ने बोली थी कि आपने तो गोविंदा प्रतिज्ञा ली है कि आप अपने भक्तों को बचाते हो, ये सोच सोच के मैं अपने प्राण बचाए हुए हूँ। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि आप टेकन अ वाव टू प्रोटेक्ट माई डिवोटीज, मैंने अपने भक्तों को बचाने की वाव ली है, तो इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। सो having said this, Krishna ने क्या किया, he picked the Govardhan with one hand and held it aloft just as easily as a child holds up a mushroom. इसमें बड़ी सारी एनालिजीज आती हैं भागवतम में, कि कभी लिखा है कि जैसे एलिफेंट जो है लोटस का फ्लावर पिक कर लेता है, ऐसे उन्होंने उठा लिया। कहीं पे लिखा है कि जैसे कोई बच्चा जो है वो मशरूम उठा लेता है, ऐसे उठा लिया अपने लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर पे ही, पिक्ड अप द गोवर्धन। तो उन्होंने बहुत ही इजीली उठा लिया, और फिर सारे जो ब्रजवासी थे वो उसके नीचे, सारे मतलब सारे एनिमल्स, पीकॉक हो गए, काउस हो गई, काव्स हो गए, मंकी हो गए, बड़े लोग, छोटे लोग, बच्चे लोग, गोपी, सब लोग उस गोवर्धन के नीचे उन्होंने शरण ली भगवान की। तो अब क्या होता है, ऊपर से तो बहुत ऊपर से बहुत आतंक मचा हुआ है ना। इंद्रा ने क्या किया, पूरे बादल से पूरा अंधकार हो गया, इतने बादल, इतने डरावने बादल, और बाहर क्या हो रहा है, इतनी रेन पड़ रही है। वो रेन ऐसे नहीं थी जैसे छोटी छोटी, खंबे गिर रहे थे रेन के, बहुत बुरी तरह, मतलब सुनामी तो कुछ भी नहीं है, इतनी बुरी तरह रेन हो रही थी, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, बहुत ही भयावह सीन था, बहुत ही डरावना सीन था, जो
बाहर चल रहा था गोवर्धन के ऊपर, लेकिन गोवर्धन का, इट इज डिस्क्राइब, गोवर्धन का एक पत्ते का भी नुकसान नहीं हुआ, एक ब्लेड ऑफ ग्रास का भी नुकसान नहीं हुआ। लाइक इतना, कोई सोचेगा कि जैसे कि हमारी दुनिया में क्या होता है, जैसे वॉर्स होती है ना, वॉर होती है तो चाहे कोई कंट्री जीत भी जाए तो भी उसका बहुत नुकसान हो जाता है, इतना विध्वंस हो जाता है जो जीतता भी उसका भी। लेकिन इसमें गोवर्धन के एक पत्ते का भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, भगवान की ऐसी वो थी, प्रोटेक्शन थी। तो ये तो ऊपर चल रहा था, बहुत मेजर लाइटनिंग चल रही है, हाँ। और इधर कृष्णा खड़े हैं लेके और सब लोग नीचे खड़े हैं। तो क्या हो रहा था, एक नीचे भी एक स्टॉर्म चल रहा था। अब मैं आपको नीचे वाला स्टॉर्म सुनाती हूँ, ठीक है। बहुत प्यारा सा स्टॉर्म चल रहा था नीचे। और ये अनदर रीजन है कि कृष्णा ने ये लीला की। कृष्णा ने ये लीला की इंदिरा का गर्भ भंजन करने के लिए। उन्होंने ये लीला की ये दिखाने के लिए कि जो मेरे भक्त होते हैं वो डेंजरस सिचुएशन में, डिफिकल्टी में, एडवर्सिटी में मेरा सहारा लेते हैं, मेरे पास आते हैं, किसी और के पास नहीं। अनन्य भाव से, केवल्य भाव से मेरे पास आते हैं, सिर्फ मेरे पास। और तीसरा, और ये उन्होंने शो किया कि देखो, जो मैं बोलूं वो करना चाहिए, उससे चाहे थोड़े टाइम में डिफिकल्टी भी हो, लेकिन उसके बाद जो मिलेगा वो इतनी बड़ी चीज होगी कि दैट विल ओवरकम दैट शॉर्ट टर्म डिफिकल्टी। क्योंकि अब क्या मिलेगा, आप देखिए नीचे क्या हो रहा था, गोवर्धन के एक अलग ही तरह का स्टॉर्म चल रहा था नीचे। सब लोग, कृष्णा ने ये क्यों किया था कि सब लोगों के साथ 7 दिन 7 रात पूरा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में मैं समय टाइम स्पेंड करूंगा। क्योंकि अदरवाइज क्या होता था कि कृष्णा सुबह सुबह निकल जाते थे तो यशोदा मैया को टाइम नहीं मिलता था, शाम को आते थे। गोपीज भी रात को मिल पाती थी, गोपास दिन में मिल पाते थे, रात को नहीं मिल पाते थे। तो हर किसी को कृष्णा के साथ फुल टाइम चाहिए था। तो कृष्ण ने कहा, अब ऐसी लीला करूंगा कि पूरा आदान प्रदान फुल ऑन इंटीमेट एक्सचेंज होगा। तो कृष्ण आप सोचिए सेंटर में खड़े हैं गोवर्धन लेकर, है ना। कृष्णा सेंटर, कृष्णा को सेंटर में रखना है, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस का फर्स्ट प्रिंसिपल। कृष्णा को सेंटर में रखेंगे तो भगवान पूरा रेसिप्रोकेट करेंगे, फुल प्रेम, फुल जॉय, फुल मर्सी, है ना, फुल फन, सब कुछ मिलेगा। तो इतनी, यहाँ पे नीचे देखना, पूरी पार्टी हो रही है नीचे, पूरी पार्टी हो रही है नीचे, पूरा फन हो रहा है, मेजर ब्लास्ट हो रहा है नीचे। कैसे, एक तो वो बीच में खड़े हैं। तो जैसे आपने देखा होगा रासलीला में, आपने सुना होगा कि जब ऐसे गोपीज को, हर गोपी को लगता था कि कृष्णा सिर्फ मेरे साथ ही डांस कर रहे हैं, पूरा फुल ऑन डांस हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हर डिवोटी को लग रहा था कि मेरे साथ ही ये भगवान का पूरा एक्सचेंजेस हो रहे हैं, पूरा प्रेममयी आदान प्रदान हो रहा है, हर डिवोटी को ये लग रहा है। अब कोई ऐसे, मैं ऐसे खड़ी हूँ, कोई इधर बैठा है, जैसे प्रभु जी को मेरा साइड ही दिखेगा ना, फ्रंट नहीं दिखेगा। कोई इधर बैठा है तो उसको ये साइड दिखेगी, फ्रंट नहीं दिखेगा। कृष्णा के साथ ऐसे नहीं है, वो ऐसे बीच में खड़े हैं, तो जो पीछे भी खड़ा है उसको भी कृष्णा का पूरा फुल व्यू, फेस का, पूरा ललाट का, पूरा मुरली, पूरे हाथ, पूरे पैर, पूरा स्माइल, पूरा सुंदर से बाल, पूरा सब दिख रहा है, प्रॉपर प्रॉपर दर्शन मिल रहे हैं, चाहे वो इधर से देखे, इधर से देखे, कहीं से भी देखे, ठीक है। पूरा 360 डिग्री, हाँ, पूरा अच्छे से मिल रहा है व्यू। फिर अब क्या हो रहा था, अब नीचे क्या हो रहा था, नीचे ये लेके खड़े हैं। अब ब्रजवासी की तो ये टेंडेंसी, इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया, लेकिन यशोदा मैया को तो चिंता हो गई कि ये थक जाएगा, इसको, ये कैसे उठा रहा है इतना बड़ा पहाड़, ये थक जाएगा। तो वो आई, उस, बेटा मैं तेरा हाथ दे, उसका हाथ पकड़ लिया कि मैं तेरा हाथ पकड़ती हूँ, थोड़ा थोड़ी देर, थक जाएगा। फिर कुछ लोगों को पड़ी है कि इसने खाना नहीं खाया इतने दिन, 7 दिन 7 रात, इतने दिन होते जा रहे हैं, समय निकलता जा रहा है, कुछ खा नहीं रहा है। हम इतना सारा खाना लाए, कुछ खा नहीं रहा है। कोई खाने के पीछे पड़ा हुआ है, कोई कह रहा है, एक बोलता है, कोई बोलता है कि ये कैसे किया है कृष्णा ने, हाँ इसमें इतना, ये तो पतला सा है, इसमें इतना बल कैसे है, किसने उठा लिया। तो जो उनका फ्रेंड था मधुमंगल, वो पास खड़ा था। मधुमंगल, इसने नहीं उठाया, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। तुम लोग तो सब वैश्य लोग हो, है ना, बिजनेस ये हो, क्लास के काउहर्ड पीपल हो, तुमको नहीं पता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बताता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण फैमिली का हूँ। मेरा इतना ब्रह्म तेज है कि मेरे ब्रह्म तेज से ये उठा पा रहा है। तो डोंट वरी, इसको इसको कुछ नहीं होगा, इसको थकान भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा ब्रह्म तेज बहुत ज्यादा है। मैं इसके पास जब तक खड़े रहूंगा कुछ गिरेगा नहीं है, ठीक है। फिर कोई बोलता है कृष्णा को, कोई बोल रहा है खा लो, कोई कह रहा है हम हाथ लगा दें। फिर कोई बोलता है अरे मुरली तो मत बजाओ कम से कम, क्योंकि तुम जब मुरली बजाते हो तुम्हें इतना आदत है नाचने की,
कि तुम मुरली बजाओगे फिर नाचने लगोगे, अब तुम नाचोगे तो ये गोवर्धन हिलेगा, हाँ, तो दिक्कत हो जाएगी। तो तुम कम से कम मुरली तो मत बजाओ। तो कृष्ण ने कहा, अरे चिंता मत करो, मैंने इसको नहीं पकड़ा, मैं मुरली बजाऊंगा भी तो ये हिलेगा नहीं, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, देखो गोवर्धन तो अपनी पावर से खड़े। तो कृष्णा ने उल्टा बना दिया, एक्चुअली क्या है, गोवर्धन इज द इंस्ट्रूमेंट, है ना, कृष्णा ने उठाया है गोवर्धन को, इज सर्विंग द डिवोटीज, गोवर्धन इज सर्विंग ऑल द व्रजवासीज, लेकिन यहाँ पे कृष्णा बोल रहा है मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, गोवर्धन अपनी मर्जी से खड़े हैं, समझ। लेकिन फिर राधा रानी आई। अब जब राधा रानी आई तो राधा रानी ने कृष्णा को देखा। अब जब कृष्णा को देखा तो अभी अभी उन्होंने बोला था हिलेगा नहीं, वो जैसे ही देखा तो वो हिल गए। कृष्णा तो राधा रानी के जैसे ही नजर पड़ी हिल गए। अब जैसे ही वो हिले वो पूरा पर्वत हिला। जैसे ही वो पर्वत हिला तो सारे गोपाल, ओ नो ये गिर जाएगा, सबने डंडा लेके आया, डंडा लगाया सबने नीचे कि डंडा लगाओ, पकड़ो। जैसे ही डंडा लगाया सबके डंडे टूट गए, क्योंकि that's not how you can hold up ये राधा रानी, you cannot hold up the गोवर्धन एट ऑल, तो टूट गए। तो इस तरीके से ये सब चल रहे थे। ऊपर से गोपीज इतनी खुश हो रही थी, गिव मी वन सेकेंड, गोपीज इतनी खुश हो रही थी कि कृष्णा को कभी दिन में देखने को नहीं मिलता, देखो आज तो दिन में भी दर्शन मिल रहा है कृष्णा के, है ना, वो भी खुश हो रही थी। तो ऐसा बताते हैं कि देखो बाहर तो इतना मचा हुआ था आतंक, है ना, इतने बड़े बड़े क्लाउड, इतनी वर्षा और घनघोर सीन हो रहा है, इतने क्लाउड्स थे, लेकिन गोवर्धन के नीचे सिर्फ एक ही बादल था। वो कौन था? घनश्याम, है ना, मेघश्याम रंग के कृष्णा, जो फ्रेशली फॉर्म मॉनसून क्लाउड का जिनका रूप है, वो एक ही बादल थे। तो एक बादल नीचे थे, ऊपर इतनी लाइटनिंग हो रही थी, बाहर इतनी ज्यादा लाइटनिंग हो रही थी कि नहीं, बहुत लाइटनिंग हो रही थी, लेकिन नीचे भी लाइटनिंग हो रही थी। नीचे क्या लाइटनिंग हो रही थी कि नीचे लाइटनिंग हो रही थी गोपीज के रूप की चमक की। कैसे कैसे रूप की चमक की? कि गोपीज कृष्णा का मुरली सुन रही हैं उनके सामने खड़े होकर, और देख रहे हैं उनका इतना स्माइलिंग फेस। तो ऐसा बोलते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स में आता है कि जब गोपीज कृष्णा का की स्माइल देखती हैं, हाँ, उनका ललाट देखती हैं, तो गोपीज की सुंदरता बढ़ जाती है। जब उनकी सुंदरता बढ़ जाती है तो कृष्णा की जॉय बढ़ जाती है। जब कृष्णा की जॉय बढ़ जाती है तो गोपीज की सुंदरता और बढ़ जाती है। जब उनकी सुंदरता बढ़ जाती है तो कृष्णा की जॉय बढ़ जाती है। तो हमारी तरह नहीं है कि इट्स अ लिमिटेड जॉय, लिमिटेड ब्यूटी, इट्स लाइक एवर इंक्रीजिंग, एवर लास्टिंग, इंक्रीजिंग ब्यूटी एंड जॉय, तो वो बढ़ती जाती। तो उनकी जो रूप की कांति थी वो इतनी ज्यादा थी कि नीचे से लाइटनिंग हो रही थी। फिर नीचे, ऊपर वर्षा हो रही थी, बाहर बहुत रेन हो रही थी, नीचे भी वर्षा हो रही थी। नीचे वर्षा हो रही थी भगवान की दया की, भगवान के प्रेम की, है ना, भगवान के आनंद की। तो बहुत नीचे भी ये वर्षा हो रही है, एंड एवरीबडी वाज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड एंड इमर्स्ड एंड हैविंग अ ब्लास्ट ऑफ अ टाइम। फुल अटेंशन मिल रही है कृष्णा की। तो सब तो पूरी तरह से कंटेंट थे, पूरी तरह से जॉयफुल थे, पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे। तो ये नीचे चल रहा था और ऊपर ये सब चल रहा था। और इंद्रा सोच रहा है, आफ्टर 7 days 7 nights हो गए कि ये क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, एक सेकंड में मैंने खत्म कर देना था। ऊपर तो उसकी लिमिटेड सप्लाई थी, उसका पानी खत्म, बादलों की शक्ति खत्म, पानी की सप्लाई खत्म, फिर ऊपर से बादल भी जवाब दे गए, संवर्तका क्लाउड से, लाइक ओके दैट्स इट, वी डन। तो एक तरफ इंद्र पड़ा हुआ है, एक तरफ बादल पड़े हुए हैं, पानी खत्म। सो देन ही रियलाइज कि दिस इज, तो आई हैव, दिस इज सुप्रीम लॉर्ड एंड आई हैव ऑफेंडेड, हमने, मुझसे भगवत अपराध हुआ है और वैष्णव अपराध, कितना घनघोर अपराध हुआ है कि मैंने उनको मारने की कोशिश की, भगवान को और डिवोटीज को। इस तरीके से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। और उसने, ये था स्टॉर्म, ये डंडा लेके खड़े हैं सब लोग, आप देख सकते हैं। This is an actual statue. दिस इज एक्चुअल, यस, दिस इज इन वृंदावन। एंड देन फिर क्या हुआ, अब इंद्रा जो है वो बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद भगवान ने रख दिया पर्वत को, जब वो खत्म हो गया, सब लोग बिल्कुल कंटेंट, सेटिस्फाइड, इतना ज्यादा इंटीमेट एक्सचेंजेस मिले भगवान को, जिस भाव में चाहिए थे उस भाव में एक्सचेंजेस मिले भगवान के साथ, क्योंकि भगवान तो पूर्ण है ना, एब्सोल्यूट है। फिर इंद्रा आए। अब इंद्रा जो है माफी मांगने आए, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने क्या किया, माफी तो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा अपराध हुआ है, कैसे माफी मिलेगी इस बात की। तो वो अपने साथ सुरभि काऊ को लेके आए। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, वैसे तो उनका एलिफेंट है, रावत है ना, ऐसा नहीं कि वो हाथी पे चढ़ के आए,
वो अपने साथ मदर सुरभि को लेके आए कि अगर वो मेरे साथ जाएंगी और मेरी सिफारिश लगाएंगी तो शायद मुझे माफी मिल जाएगी. सो दिस देन कम्स इन चैप्टर 27, 10th कैंटो. तो 24th में आता है कि कैसे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करते हैं. 25th में आता है कि कैसे वो गोवर्धन को उठा लेते हैं कृष्णा. 26th में आता है कि सारे ब्रजवासी याद कर रहे हैं सारी लीलाएं कृष्णा की अप टिल द गोवर्धन. पूतना दमन, तृणावृता को मारा, शक्तासुर को मारा, सारे याद कर रहे हैं अप टिल गोवर्धन. और फिर 27 में आता है कि इंद्र आता है माफी मांगने सुरभि के साथ. तो और वो बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है. तो वो इतना रोता है कि उसके रोने से वहां पे पौंड बन जाता है, तालाब, कुंड बन जाता है. तो आज भी वहां पर गोविंद कुंड है, जो इंद्र के रोने से बना था, आंसुओं से. और मदर सुरभि जो है वो कृष्णा को बहुत सारे प्रेयर्स एंड बहुत सारी चीजें ऑफर करती हैं. और उनके जो ऑफरिंग से बना था तालाब, उसको सुरभि कुंड बोलते हैं. इसी तरीके से एक इंद्र कुंड भी है. तो इस लीला से बहुत सारे वहां पे प्लेसेस हैं जो एसोसिएटेड हैं इन गोवर्धन विद दिस लीला. सो ये थी गोवर्धन की लीला. um, ये गोवर्धन धाम है, श्री गोवर्धन जी महाराज. इनकी परिक्रमा कई कई तरीके से की जाती है. तो एक बहुत ज्यादा महिमा है. एक पुराणों में स्टोरीज आती है कि एक नरभक्षी व्यक्ति था. नरभक्षी मतलब एक कैनिबल कैनिबल था. उसको किसी ब्राह्मण को वो खाने लगा था. तो ब्राह्मण के पास कुछ था नहीं अपने आप को बचाने के लिए. उसके पास गोवर्धन की शिला थी. उसने गोवर्धन की शिला लेके उसके सर पे मारी और वो मर गया नरभक्षी, एंड इमिडिएटली वेंट बैक टू गॉड हेड. सो जस्ट उसके गोवर्धन शिला से मार खाने से, मतलब नॉट बैक टू गॉड, उसको सारूप्य मुक्ति मिली थी, उसको विष्णु रूप मिला था, उसको सारूप्य मुक्ति मिली थी. सो इतनी महिमा है. तो आप सोचो कि कोई गोवर्धन की परिक्रमा करे तो कितना मिलेगा. और परिक्रमा भी कई लोग तो चल के करते हैं, है ना. कई लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं, दंडवत करते हुए, है ना. कई लोग वो दुग्ध धारा वाली परिक्रमा करते हैं. कई कई तरीके से की जाती है. इट्स अबाउट 7 miles लॉन्ग. एंड देर आर सो मेनी प्लेसेस देयर जिसपे आप जा सकते हो देखने के लिए. सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए गोवर्धन पे है राधा कुंड, श्याम कुंड. आपको पता है, अभी हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें गोवर्धन का भी आएगा और राधा कुंड का भी आएगा. सो दैट इज द टॉप मोस्ट प्लेस. बट अदर देन दैट देर इज मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, ग्वाल पोखर है जहाँ पे भगवान गैया चराने जाते थे. ये है सब लोगों के कुंडस हैं, जैसे कि रुद्र कुंड है, शिव जी जहां पर भी किसी ने तपस्या वगैरह की है ब्रजवास लेने के लिए, शिव जी ने की है. नारद कुंड है जहाँ पे नारद जी ने तपस्या की है ब्रजवास लेने के लिए. इसी तरह उद्धव कुंड है जहाँ पे उद्धव जी ने कहा था कि मुझे एक ब्लेड ऑफ ग्रास बना दो ब्रज में, ताकि गोपियां मेरे ऊपर से जा सके चल के, ताकि गोपीज के चरणों की रज मुझे मिल सके. इस तरीके से बहुत सारे वहां पे जगह हैं. ऑफ कोर्स हमारे आचार्य की वहां पे बैठक और भजन कुटीर है. रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर 45 years he spent on Govardhan next to Radha Kund. He used to give Bhagavatam class every day for 45 years next to Radha Kund. और उनकी वो क्लास सुन सुन के कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पांडित से तने चरितमृत लिखी थी. तो रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि मंदिर है वहां पे, जहाँ पे अखंड हरिनाम होता है. अखंड हरिनाम कभी भी चले जाओ, हरिनाम चलता है. सनातन गोस्वामी रहते थे, यू नो दैट. जानवा माँ जो कि नित्यानंद प्रभु की वाइफ हैं, उनकी बैठक है वहां पे. ऐसे बहुत सारे आचार्य की बैठक है. सो इस तरीके से गोवर्धन की बहुत बड़ी महिमा है. let's see. So कोई लेसन, इसमें हमने बहुत सारे लेसन किए. I'll just spend 5 minutes to just review कोई लेसन आपको अच्छा लगा, समझ आया, to या कोई क्वेश्चंस या कुछ भी ऐसा लेते हैं for few minutes. I have a question. Yes, Makini. In this thing, we learned that in order for us to surrender, first of all, we have to have strong faith. Our faith gets tested when, like you said, हमारे पर टेस्ट आते हैं. अगर जब हम difficult situation में होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि we are surrendered to Krishna, and then we take it in our hands and go to different paths to find a solution. So main thing is, जैसे devotees ने गोवर्धन टाइप पे उन्होंने पूरा faith रखा था, and they went under the hill.
Similarly, we have to have strong faith. हमारा faith कभी भी dwindle नहीं होना चाहिए. Until unless we don't have strong faith, surrender will not come. This is what I learned from this lesson. And then anger में हमारी सोचने की शक्ति चली जाती. तो इसलिए हमको before we get angry हमको सोचना चाहिए. We have to respond instead of react. कि मेरे इस एक्शन से क्या होगा, एक पर्सन का नुकसान होगा या many other people will be affected by it. And then based on that, if we have to take an action, we can think through it and take action in a very calm way. This is what happens. Very well. That's the most important lesson actually. क्योंकि provoking, tolerating provoking situations. तो इंदिरा के लिए provoking situation थी. तो उसमें वो टॉलरेट कर सकता था, स्टेडी सोबर रह सकता था, काम एंड कंपोज रह सकता था, या फिर वो इस तरीके से रिटेलिएट किया उसने बहुत ही घनघोर वे में। और ऊपर से दूसरी बात ये याद रखने की कि जब हमें कुछ रिस्पेक्ट्स ऑनर्स वगैरह मिलते रहते हैं तो हम कई बार बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं ऑफ अप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट, और हम सोचते हैं कि भी डिजर्व इट या और इंजॉय मेंटालिटी आती है कि सब मेरे भोग के लिए है। भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, सर्वेंट हैं, भगवान के लिए है सब कुछ। तो ये भी लेसन मुझे इसमें अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी तो ये कि भगवान ने इतनी बड़ी लीला रचाई सिर्फ इंदिरा के अनर्था निकालने के लिए। तो हमें कभी ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में भगवान डाले हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों, क्योंकि हमारा कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें भगवान को पता है जो वो काट रहे हैं, चाहे वो हमारी प्राइड है, कोई इश्यू है, हमारा एंगर है, एनवी है, ग्रीड है, लस्ट है, उसके तो सारे ही दिख रहे थे इसमें, है ना। वो सब अनर्थस कट हुए उसके और प्योरीफाई हो गए। भगवान किसी ना किसी तरीके से अपलिफ्ट या प्योरीफाई ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इसमें क्यों डाल दिया, कुछ अरेंजमेंट ही है। यस नंबर प्लीज। यस। So it's not directly related to the fashion. So we said that only हिंदी में बोलो। लो मत करिए उसका। बोल बेटा बोल। अच्छा बोलो। ओके। लेकिन डेमिगॉड में जैसे हम बोल रहे हैं कि इंडिया में तो शायद देश से वर्किंग है और मैं परस्यू की एसोसिएशन देखी है एंड में बहुत सारा मैंने जो सर्वर में प्रोग्रेस बनाया था, लेकिन फिर क्यों जा रहा है। So that is just हाँ इसका बहुत सारे you want to answer? थोड़ा लाउड इसमें बोलना था कि इसमें आवाज है। क्वेश्चन समझ आया? वो पूछ रही है कि सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज या ह्यूमन योनि से ही आप भगवान की प्राप्ति हो सकती है। देवी देवता नहीं कर सकते, एनिमल्स नहीं कर सकते, भगवत प्राप्ति सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज से ही हो सकती है। इसलिए हमको ये ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट वेस्ट इट। तो ये कह रहे हैं कि वो इतने बड़े देवता थे, इतने ज्यादा उनको क्लोज एसोसिएशन मिलती थी भगवान की, इतने वो भगवान की सेवा करते हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, तो उनको क्यों नहीं ऐसे एक्सेप्शन होके मिल सकती। तो एक तो आई विल जस्ट से कि इट्स अ रूल ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड कि आपको ह्यूमन स्पीशीज से मिलती है, बट यस। So yeah, so very nice question. So because we sometimes say कि देवरम लोग बोलते हैं कि सिर्फ ह्यूमन जो फॉर्म ऑफ लाइफ है वहीं से हम लोग वापस भगवान के घर पे जा सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं। तो ये पार्टिकली ठीक है। कई बार ये प्लैनेट से भी जो शुद्ध भक्त है, जो भक्त बन रहा है, अगर वो भक्ति में लगे रहे तो वहां से भी आगे जा सकते हैं। वहां से जाना ज्यादा मुश्किल होता है इसलिए क्योंकि जैसे इंद्रा है, ये हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे लॉर्ड इंद्रा है, वो सारे डेमिगॉड्स के किंग है, राजा है, लेकिन उनको भी जब प्राइड आ सकती है, जब उनको जो इतने बड़े डिवोटी हैं, कोई आप और मैं नहीं बन सकते इंद्रा, सारे डेमिगॉड्स, इतने सारे डेमिगॉड्स हैं, बहुत सारे पायस रिएक्शंस चाहिए होते हैं टू गेट टू दैट हायर लेवल, और उनके पास तो कितने ही पायस रिएक्शन होंगे, उन्होंने कितने अच्छे काम किए होंगे टू गेट टू दैट पोजीशन, लेकिन उस लेवल पे पहुंच के भी मुश्किल है और चांस है कि आप इतना बड़ा अपराध कर दो जो उनसे हुआ। तो इसलिए ज्यादा मुश्किल होता है, जैसे जैसे हम हायर प्लैनेट्स में जाते हैं, जितनी बड़ी पोजीशन जितनी बड़ी पोजीशन है उतना ज्यादा प्राइड आने के भी चांसेस होते हैं, उतना ज्यादा मुश्किल। और
हायर प्लैनेट्स में इट बिकम्स एंजॉय करने की फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। ये जो है, जो भूमंडल है, जो अर्थ है, ये दुखालय है, भगवद गीता में लिखा हुआ है इसे दुखालय है, ये दुख की जगह है। तो यहाँ पे दुखों में भगवान को याद करना काफी ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू सुख में। जब अच्छी चीजें हो रही हो, आपको 100 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आप नहीं कहोगे सिंपल कृष्णा ऑल इन जनरल। लेकिन जब बाई चांस फेल होने के लाले पड़ रहे हैं, तो भाई भगवान बचा लो। आप ही बचा सकते हो। तो ये वाली बात है। तो डीमंस भी तो जाते हैं इसी तरीके से, डेमिगॉड भी जा सकते हैं, पर बस ये है कि मुश्किल। एनी अदर माता जी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? प्रभु जी, कोई रिफ्लेक्शन? गुरु की बात मानना, क्योंकि हमारे पास एक तो बात कोई अपनी गुरु की बात, जब जब किसी को हम गुरु मान लेते हैं तो फिर बोलते हैं कि अंधविश्वास तो जैसे कि बात बहुत सही बात है कि पूरे क्षण के लिए हम लोग जब अच्छा होने लगता है तो गुरु की बात मानते हैं, but we should be like, you know, follow that like guru, because as the guru mentioned that like our heart must come in what's not good. हाँ, हम तो जैसे ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हो, हम नीचे खड़े होकर देख रहे हैं बिल्डिंग्स को, और वो एरोप्लेन में से देख रहे हैं, तो दे हैव द बर्ड्स आई व्यू कि एक्चुअली बिगर पिक्चर में आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, तो आपको वो बता सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा अपना दिमाग, क्योंकि हमारा कम होता है, हम अपनी लॉजिक या अंडरस्टैंडिंग ज्यादा यूज करते हैं, वो कई बार हमको प्रॉब्लम कर दिया। और हम कई बार भक्तों की बात या गुरु की बात मानते हैं और डिफिकल्टी में पड़ जाते हैं, जैसे ये पढ़े, लेकिन देखो उसके बाद कितना उनको रिवॉर्ड्स मिले, कितना बेनिफिट्स भी मिले। Thank you. हाँ, we have tunnel vision. Yeah, we have tunnel vision. They have broad. और कोई माता जी, आप प्रभु जी? राइट। तो एनवी तो एनवी बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज है, तो भगवान रास्ता ढूंढ लेते हैं इसको विकास में। No, I completely resonate with what Rekha Mata ji said. The Shraddha is the ultimate thing. Without Shraddha, जैसे कि अभी सुन रहे थे कि हम बोलते हैं लोग कि जगन्नाथ पुरी धाम का अगर प्रसाद धाम से आपको मुक्ति मिल जाएगी, फिर भी लोग सालों साल वहाँ चारों धाम में घूमे, सालों साल, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, बस प्रसाद पदार्थ बुद्धि मटेरियल इंटेलिजेंस है अपना। तो श्रद्धा से जो खाता है, उसमें कहानी यही था कि एक गुरु थे, उनका नाम रामानुजाचार्य, उनके साथ उनके चेले लोग, उनके शिष्य लोग चल रहे थे, तो उसमें से भगवान ने गुरु को अपना प्रसाद जो पाए उसमें थोड़ा बचा हुआ एक शिष्य को दे दिया, और शिष्य को वो प्रसाद अच्छा नहीं लगा, उसने नदी में डाल दिया। नदी में एक उसमें मछली थी, वो तुरंत मुंह में खा करके विष्णु रूप में लेकर के वैकुंठ चली। तो पूछा गया ये क्या लीला हुआ गुरुजी? बोले गुरुजी आप लोग जो खाते हो पदार्थ बुद्धि से खाते हो, कहना है तो अच्छा नहीं है, मिठाई खाएंगे, मछली को खाया उसने, बस मेरा प्रसाद मान के खाया, उसको ज्यादा बुद्धि लगाएंगे इससे उसको मुक्ति मिलेगी। इसलिए भूमंडल में लोग अभी घूम रहे हैं, श्रद्धा आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन श्रद्धा एक अल्टीमेट थिंग। श्रद्धा से वही बोलते मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो ऐसा जो स्पेशल जो कहावतें हैं ऐसी मैंने ऐसे बने नहीं है, तो श्रद्धा जो पूरा कहानी का जो अल्टीमेट आपने बोला वही श्रद्धा रखिएगा, जो भी होना है वो होगा ही, शरण में रहना है और शरण जाइए, श्रद्धा में तभी शरण मानिए, नहीं तो अरे वो क्या हमको अच्छा दिमाग मेरे पास तो है। Yes, the first step is Shraddha. Adav Shraddha. Adav means first step is Shraddha. क्या होता है कि जब अच्छी चीजें होती है तब श्रद्धा आती है, तो उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए कि आई मीन हाउ टू बिलीव इट। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि कई अच्छी चीजें होती है तो हम भगवान को तुरंत मानने लगते हैं, कि भगवान ने कर दिया, एंड अगर कुछ बुरी चीज भी हो जाती है एट द सेम टाइम लाइक यू ब्लेम गॉड, राइट? तो उस परिस्थिति में लाइक यू नो हाउ डू
लगी हो कि कैसे टैकल करना चाहिए, because that's what I'm struggling with. जब अच्छे दिन होते हैं then it's like okay it's good, but जब बुरे दिन होते हैं then it's like just because of the problem. तो प्रभु जी इसका देखो, मैं डॉक्टर हूँ, हम प्रभु जी भी डॉक्टर हैं, तो जो हमारी ईकेजी होती है, प्रभु जी इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, ईकेजी होती है वो ऐसे वाली अच्छी होती है, ऐसे 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 वाली ना, अप्स एंड डाउन. What does this mean? What does this mean? Flat line, right? Flat line. So flat line नहीं अच्छी होती. तो हमारी जो लाइफ होती है वो ऐसे ही डिजाइंड है कि उसमें अप्स एंड डाउन आएंगे, पर जो अप्स हैं वो हमें बहुत ज्यादा कोई अपलिफ्ट नहीं करते, उसमें हम सिर्फ एंजॉय ही करते हैं मोस्टली. यस, खुशी में भी लोग याद करते हैं, पर डिवोटी का मूड ये होता है कि जब डाउन आए तो ऐसा नहीं कि भगवान को ब्लेम करना है, भगवान का हाथ और अच्छे से पकड़ लेना है, क्योंकि वो जो डाउन आ रहा है वो हमारी कुछ कर्म काट रहा है, राइट? कर्म कट रहे हैं, कुछ हमारी प्योरिफिकेशन हो रही है, शुद्धिकरण हो रहा है, राइट? और ये मान के चलना चाहिए डिवोटी को कि मेरे ऊपर तो और बड़ी विपदा आनी थी, ये तो भगवान ने कम करके दी है. हो सकता है कि बस हाथ ही फ्रैक्चर हुआ, पूरी बॉडी फ्रैक्चर होनी थी, ये तो भगवान ने बचा लिया. तो ये डिवोटी का भाव रहता है, क्योंकि ये हम कहाँ पे हैं, अभी बोलो दुख हाल्य में है, यहाँ पे बहुत डेंजर्स हैं. मान लो कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो, हर तरफ से कार्स आ रही है, ट्रक आ रहा है ना, तो बहुत डेंजर्स हैं. तो आपको क्या करना है, आप बच्चे हो, पिता का हाथ पकड़ के चलना है ऐसे डेंजर्स में. तो जब मुश्किल आएगी, तो जब कार आ रही है सामने से, तो पिता का हाथ पकड़ लेना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? पकड़ लेना चाहिए ना, और पकड़ लेना चाहिए, और गोद में चढ़ जाओ, चढ़ सकते हो तो गोद में चढ़ जाओ, राइट? खुद निकाल देंगे ना फिर. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. सो इसमें एक बहुत सुंदर पोएम आती है जो कई बार हम कोट करते हैं. It's called Footsteps. I don't know the author, but I think it's ascribed to Mother Teresa. So मुझे पक्का नहीं पता, बट फुटस्टेप्स में ये बोलते हैं कि जब अच्छे टाइम थे तब तो मैं देख रहा था, भगवान को बोलता है डिवोटी, कि 2 पैरों के निशान थे, 2 फुटप्रिंट्स थे, आप और मैं, हम साथ में चल रहे थे. In the sands of time there were 2 footprints. But Lord, जब डिफिकल्टी आई तो सिर्फ एक ही फुटप्रिंट थे, आपने मुझे, मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? तो उनको ब्लेम करता है कि आपने मुझे छोड़ दिया. तो भगवान बोलते हैं ध्यान से देखो, वो पैर मेरे हैं, मैंने तुम्हें गोद में उठाया. So we have to again full faith कि कृष्णा will protect me. रक्षी शयति इति विश्वासो. ये सरेंडर का एक सिम्टम होता है. 6 सिम्टम्स होते हैं शरणागति के, उनमें से एक होता है रक्षी शयति इति विश्वासो. खुद बोल रहे हैं भगवान, मैं अपने भक्तों को बचाता हूँ, राइट? I have taken a vow to protect my devotees. तो ये तो संसार का नियम है, अप्स एंड डाउन. सो डाउन्स में कोई बहुत ज्यादा सोबर पर्सन, धीर पुरुष डज नॉट गेट विचलित. ठीक है, ये तो पार्ट एंड पार्सल है अप्स एंड डाउन्स, ईकेजी की तरह. So basically, we have to stay equanimous, like not too happy, not in distress. Just Yes. ठीक है, stop करते हैं. I think we're running out. Yes. So, Prabhupada के lecture में I heard this and it's very very nice. We भगवद गीता में भी काफी सारे श्लोकों में basically ये बात लिखी हुई है कि जैसे दुख कोई चाहता नहीं है, like दुख कोई चाहता नहीं है लेकिन आ जाता है, और दुख भी ऐसे ही आ गया है. We don't have to endeavor to work for happiness. Just like we don't endeavor to get in difficulties, but they come. Similarly, the happy time will also come, right? This too shall pass. So this we have to be, बहुत ज़्यादा fluctuation, खुश में बहुत ज़्यादा खुश, दुखी में बहुत ज़्यादा दुखी, वो जो fluctuation है उसको ही कम करते हैं. so it's just neutral. Yes. क्योंकि LPS भी होता है, बहुत ज़्यादा हाई चले जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है. चलिए स्टॉप करते हैं because we have many other things to do. So thank you so much for joining. गोवर्धन महाराज की जय, गोवर्धन पूजा की जय, कार्तिक मास की जय, दीपावली महामहोत्सव की जय. All glories to assembled devotees. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. And